दोस्तों, अगर आप लोग गूगल पे एप्लीकेशन से कहीं पे पैसा सेंड कर रहे हैं और आप लोग का जो पैसा है वो आप लोग के अकाउंट से कट चुका है और आप लोग जहाँ पे सेंड कर रहे हैं वहाँ पे आप लोग का पैसा पहुँचा भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग को करना क्या है, किस तरीके से आप लोग सिर्फ 2 मिनट में अपने पैसे को अपने अकाउंट में ले सकते हैं, किस तरीके से आप लोग को अपना पैसा मिलेगा, इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। अगर आप लोग गूगल पे एप्लीकेशन से कहीं पे पैसा सेंड कर रहे हैं, आप लोग के अकाउंट से कट चुका है, आप लोगों ने जहाँ पे सेंड किया है वहाँ पे पहुँचा भी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोग को करना क्या है, चलिए आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों, आप लोग अपने पैसे को सिर्फ 2 मिनट में अपने अकाउंट में ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को गूगल पे ऐप को इस तरीके से ओपन करना है। गूगल पे ऐप को ओपन करेंगे, प्रॉपर इस तरीके से गूगल पे ऐप ओपन हो जाता है। अब आप लोग को यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट के यूपीआई एप्लीकेशन पे आप लोगों को यूपीआई कंप्लीट करना पड़ेगा। कैसे करना है, यहाँ पे गूगल पे ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। सबसे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा सी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। अब आप लोग को इस पे एक बार क्लिक करना है। अब आप लोगों को यहाँ पे पूरा का पूरा हिस्ट्री शो हो जाएगा आप लोग के पेमेंट का। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे 3960 रुपये भेज रहा हूँ, बट यहाँ पे मेरा जो पैसा है वो फेल्ड हो चुका है, मेरा पेमेंट फेल्ड हो चुका है और ये जो पैसा है मेरे अकाउंट से कट गया है और मैं जहाँ पे सेंड कर रहा हूँ वहाँ पे मेरा पैसा पहुँचा भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में करना क्या है, कैसे इस पैसे को अपने अकाउंट में लाएंगे, यहाँ पे आप लोग को अपने पेमेंट पे एक बार क्लिक करना है, यानी कि गूगल पे से कटा हुआ पैसा वापस कैसे लाएं, इस पे आप लोग को क्लिक करना है एक बार इस तरीके से। अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके इस तरीके से नीचे आना है। नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को कई सारा ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए आप लोग को कई सारा ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे मिलता है यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी, यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है आप लोगों ने कहाँ पे पैसा भेजा है, कहाँ पे पैसा भेजा है उसका यूपीआई आईडी मिल जाता है। फ्रॉम अविनाश चौधरी, यानी कि मेरा नाम है, जिस भी बैंकिंग नेम से आप लोग सेंड कर रहे हैं, किस बैंक से भेज रहे थे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वो बैंक नेम है। गूगल पे यहाँ पे आप लोग का यूपीआई आईडी है और गूगल पे का ट्रांजैक्शन आईडी है। अब आप लोग को यहाँ पे ध्यान से देखना है दोस्तों, मैं जो भी बता रहा हूँ सभी को आप लोग को फॉलो करना है। अब यहाँ पे अगर यहाँ का स्क्रीनशॉट लिया जाता है तो ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को स्क्रीनशॉट को इस तरीके से ले लेना है। उसके बाद आप लोग को आ जाना है बैक। बैक आने के बाद आप लोग को अपने मोबाइल फोन में गूगल या फिर क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पे आप लोग को ऊपर सर्च बार पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग को टाइप करना है NPCI, इस तरीके से NPCI लिख के आप लोग को सिंपल से सर्च कर लेना है। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे NPCI का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे शो होगा। अब मैं यहाँ पे जो भी स्टेप बता रहा हूँ सभी को फॉलो करना है। इस पे आप लोग को एक बार क्लिक करना है इस तरीके से, इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे देखिए एक 3 लाइन का आइकन है, इस पे आप लोग को एक बार क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कई सारा ऑप्शन मिल जाता है। अब आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोग नीचे देखिए, सबसे नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है गेट इन टच, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सबसे नीचे मिल जाता है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन है, मैं जूम करके आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप लोग को एक ऑप्शन है यूपीआई कंप्लेंट, यहाँ पे देखिए यूपीआई कंप्लेंट लिखा हुआ है, इस पे आप लोग को एक बार क्लिक कर देना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाता है। अब आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देखिए कंप्लेन के नीचे लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन। आप लोग को क्या करना है, इस ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक फॉर्म ओपन होगा, यहाँ पे देखिए इस तरीके का एक फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट करना है आप लोग किसी पर्सन के पास भेज रहे थे या फिर किसी मर्चेंट अकाउंट पे भेज रहे थे। मर्चेंट अकाउंट का मतलब है जो किसी दुकान पे लगा होता है क्यूआर कोड दोस्तों, जो साउंड करता है बोलता है, उसी को मर्चेंट अकाउंट बोलते हैं। तो इसको आप लोग को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे टाइप इसको सेलेक्ट करना है, इस पे क्लिक करेंगे कई सारा ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से देखना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है अमाउंट डेबिट बट नॉट क्रेडिट टू बेनिफिशियरी अकाउंट, यानी कि आप लोग के अकाउंट से पैसा कट गया है और जहाँ पे आप लोग पैसा सेंड कर रहे थे वहां पे पहुंचा भी नहीं है। यहाँ पे रीजन है दोस्तों ट्रांजेक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिट, यानी कि पेमेंट जो है वो यहाँ पे फेल्ड हो चुका है बट आप लोग के अकाउंट से पैसा कट गया है। और यहाँ पे इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, यानी कि गलती से किसी दूसरे अकाउंट में पैसा चला गया है। ट्रांजेक्शन टाइम आउट बट अमाउंट डेबिट इन अकाउंट, इस तरीके से जो ट्रांजेक्शन का टाइम है वो खत्म हो चुका है और यहाँ पे जो आप लोग का पैसा है वो आप लोग के अकाउंट से कट चुका है। यहाँ पे इसी तरीके से अनदर रीजन है, जो कुछ भी आप लोग का रीजन है उसको सेलेक्ट करना है। हमारा रीजन क्या है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिटेड, यानी कि मेरा जो पेमेंट है वो फेल्ड हो चुका है और मेरे अकाउंट से भी कट गया है। तो इसको आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है, आप लोग का जो कुछ भी हो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप लोग को कमेंट पे लिख देना है
प्लीज इस तरीके से जैसे मैं लिख रहा हूँ इसी तरीके से प्लीज लिख देना है, या फिर कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, कमेंट है आप लोग कुछ भी लिख दीजिए। यहाँ पे आप लोग को ट्रांजेक्शन आईडी डालना है, इस तरीके से ट्रांजेक्शन आईडी को आप लोग को डालना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाता है गूगल ट्रांजेक्शन आईडी। अब यहाँ पे जो नीचे आईडी है दोस्तों, इसको आप लोग को वहाँ पे फिलअप करना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, आप लोग को ध्यान से देख देख के ट्रांजेक्शन आईडी को फिलअप करना है। अब यहाँ पे बैंक नेम का ऑप्शन है, इस पे आप लोग को एक बार क्लिक करना है। आप लोग का जो कुछ भी बैंक नेम हो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए कई सारा बैंक है, जो कुछ भी बैंक नेम हो उसको आप लोग को इस तरीके से सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, अमाउंट डाल देना है, कितना आप लोग का पैसा है। तो मेरा कितना था, यहाँ पे 3,960 रुपये यहाँ पे था। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे डाल देना है, डेट डाल देना है, किस डेट को आप लोग का जो पैसा है वो यहाँ पे इस तरीके से कटा है, इस तरीके से डाल देंगे। यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल देंगे, इस तरीके से जैसे मैं डाल रहा हूँ इसी तरीके से आप लोगों को अपना एक ईमेल आईडी डाल देना है, इस तरीके से जैसे मैं डाल रहा हूँ। ईमेल आईडी को डालने के बाद दोस्तों आप लोग को ध्यान से एक बार चेक कर लेना है, कोई भी डिटेल आप लोग का गलत नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ट्रांजेक्शन डेट, अमाउंट, बैंक नेम, ट्रांजेक्शन आईडी, कमेंट, यहाँ पे हर एक चीज आप लोग का कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ नीचे आप लोग को सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन के नीचे यहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि आप लोग का जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब दोस्तों आप लोग को क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, इसका जो डेट होता है वो 3 वर्किंग डे होता है, 3 दिन के अंदर आप लोग का पैसा किसी भी तरीके से आप लोग के अकाउंट में आ जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पे आप लोग का जो पैसा है वो 5 मिनट में भी आ सकता है, 10 मिनट में भी आ सकता है, आधे घंटे में भी आप लोग के अकाउंट में आ सकता है, और 2 घंटे में भी आप लोग का अकाउंट पैसे में आ सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग गूगल पे से कटा हुआ पैसा वापस ले सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने कहीं पे पेमेंट किया है, आप लोग का पैसा कट गया है, तो इसको आप लोग इस तरीके से सही भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।